तीन कारण हैं दुख के। वैसे तो अनेक हैं पर मुख्य तीन हैं। कितने हैं? जोर से बोलो, कौन कौन बता। दुख का पहला कारण है आशा, अपेक्षा, जिसे कहते हैं कल्पना। हम लोग आशा कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा और वैसा ना हो तो दुखी हो जाते हैं। हाँ जी या ना जी, ये पहला कारण। दूसरा कारण, दुख का दूसरा कारण है अज्ञानता, सत्य का पता ना होना, ये भी दुख का कारण है। भाई किसी आदमी के बारे में पता हो कि ये सही आदमी है और तुम्हें यही पता हो कि सही आदमी है, पर सही पता ना हो कि सही है कि गलत, और तुम प्रेम कर बैठो और फिर वो धोखा दे दे तो दुख होता है। इसको कहते हैं अज्ञानता। दुख का तीसरा कारण शिव कुमार, वो है वर्तमान स्वीकार ना करना। और तुमने प्रश्न तो बड़ा प्यारा पूछा, जवाब देने में बहुत लंबा होगा पर हम कुछ बातों से तुम्हें समझा देते हैं, ये बात शायद आप लोगों को भी समझ में आए। पहला कारण दुख का है आशा, अपेक्षाएं। तुम जितनी आशाएं रखोगे उतने दुखी रहोगे। मेरे पागलों, तुम जितनी भी कल्पनाएं देखोगे उतने दुखी रहोगे। याद रखना, गांव में रहने वाला आदमी इसीलिए बहुत बार खुश रहता है क्योंकि उसने दिल्ली नहीं देखी और दिल्ली के शौक नहीं देखे, दिल्ली के मजे नहीं देखे, दिल्ली की पार्टी नहीं देखी, दिल्ली में दौड़ती हुई सड़कों पर कारें नहीं देखी, इसलिए वो खुश रहता है। बैलगाड़ी के पहिया को भी वो राजा की सवारी समझता है। और तुमने कल्पनाएं देख ली या कल्पनाएं जान ली और फिर तुम्हें ना मिले तो तुम दुखी हो जाओ। तुम्हें प्राप्त ना हो और पड़ोसी को मिल जाए, दुखी हो जाओ। और शिव कुमार बुरा ना मानना, ये मन बड़ा खराब है। अपना गार्डन कम हरा भरा रखता है, पड़ोसी का ज्यादा। उसी कंपनी की खुद की गाड़ी हो पर पड़ोसी की ज्यादा चमकदार लगती, लुगाई भी पड़ोसी की ज्यादा सुंदर लगती। हाँ शिव कुमार, ये मन बहुत खराब है, ये मन की वृत्ति बहुत विचित्र है, मन को समझने जैसा है। तुमने पूछा कि दुख का कारण क्या? दुख का कारण है किसी के प्रति अपनी भावना रख करके उससे अपेक्षाएं करना। जिसको तुम मानते हो, अगर उससे तुमने कल्पना कर ली कि ये आदमी हमको उधार दे देगा और उधार ना दे तो तुम दुखी हो जाओगे। हाँ जी या ना जी, ये दुख का कारण है, ये दुख का दिक्कत है। दुख की दिक्कत बहुत छोटी सी है। किसी गांव में बारात जा रही थी, बारात में बैंड बाजा बजाने वाले जा रहे थे, तो दो बैंड बाजा बजाने वाले गए। एक खुश था और इंतजार कर रहा था कि आज बारात में फिर से नागिन डांस करवाने का मौका मिले, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई नागिन डांस वाला नहीं आया। और एक आ गया तो और खुश हुआ, अब बढ़िया रहा, अब देखते हैं इसमें कितना डांस है। और बढ़िया बीन बजाने लगा। लेकिन उसी बैंड बाजा वाली टीम में एक दूसरा आदमी भी था। एक ही समय पे दोनों आए, एक ही समय पे दोनों को घर जाना है, एक जैसा दोनों को पेमेंट मिलना है, लेकिन एक खुश है कि नागिन डांस करने वाला आ गया, अब इससे डांस करवाएंगे। दूसरा दुखी हो गया कि अब ये आ गया, ये और डांस करेगा, 2 घंटा लग जाएंगे। ये दुख है एक जगह, पर एक ने आशा रखी, एक ने आशा नहीं रखी। एक यजमान के घर 2 पंडित जी गए, दोनों वापस आए तो एक रो रहे थे, एक हंस रहे थे। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात? शिव कुमार ध्यान से सुनना और तुम्हारा भी प्रश्न होगा कि दुख क्या है, जरा समझना। एक यजमान के घर 2 पंडित गए, दोनों वापस आए, एक हंस रहे थे, एक रो रहे थे। तो किसी व्यक्ति ने पूछा आप हंस रहे हो, आप रो रहे हो, मामला क्या है? क्या आपको ज्यादा पेमेंट मिली, इनको कम दक्षिणा? बोले नहीं नहीं, समान दक्षिणा थी। तो क्या इनको ज्यादा सम्मान मिला, आपको कम? नहीं नहीं नहीं, सम्मान बराबर मिला। तो क्या इनको भोजन कराया, तुम्हें नहीं कराया? नहीं नहीं, दोनों को भोजन कराया। फिर एक हंस क्यों रहा और एक रो क्यों रहा? दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात सुनाने लगे। एक पंडित जी बोले
हमने सोचा ये यजमान बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, हम पूजा करवाएंगे, 5,000 देगा, पर 500 दिए। दूसरे पंडित जी बोले हमें पहले ही पता था, हम इसलिए हंस रहे हैं, हमें ये तो पता था कि अमीर है, पर ये भी पता था कंजूस है, 50 देगा, पर हमें 500 मिल गए हैं। ये जिंदगी है। आप अपने मन में जैसी कल्पना करोगे वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुख और सुख उतरने लगेंगे। पूरा खेल तो मन का है। तुम एक्सेप्ट करो तो दुख, तुम अनएक्सेप्ट करो तो सुख। तुम अगर कल्पना करोगे कि हमें ऐसा होगा और नहीं हुआ तो दुखी हो जाओ, और तुम ये आशा ही मत करो। तुमने उपाय पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या? एक सूत्र है, इस दुनिया पे तुम भरोसा ही मत करो। शिव कुमार, अगर तुम्हें जिंदगी में सुख चाहिए और मजे लेना है तो हमारे एक सूत्र को नोट कर लो। तुम दुनिया से अपेक्षा करना बंद कर दो, परमात्मा से अपेक्षा रखना प्रारंभ कर दो।